अला लहुल खल्क़ु वल अम्र। तो हज़रत थानवी फरमाते हैं शरीयत इस्लाम नाम है शरीयत की हुदूद की पासदारी का। आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नमाज में करते हैं, कुरान की किरात करते हैं, मगर नमाज के कौन से हिस्से में बताइए? जब आप खड़े होते हैं। अब अगर कोई नमाजी कुरान खड़े होकर पढ़ने की बजाय रुकू में पढ़े, सजदे में कुरान की तिलावत करे, बताओ ये सही है या गलत है? गलत है। अब तहियात में बैठा हुआ कुरान पढ़े, नहीं, हद मुकर्रर कर दी कि तुमने कुरान की तिलावत नमाज के अंदर जब खड़े होंगे करनी है, जब आप रुकू में जाएंगे वहां कुरान नहीं पढ़ना। हालांकि कुरान की तिलावत कितनी बड़ी इबादत है, मगर रुकू में कुरान नहीं पढ़ना। रुकू में कहना है सुबहान रब्बियल अज़ीम। सजदे में सर रखा है, वहां कुरान नहीं पढ़ना, वहां कहना है सुबहान रब्बियल आला। अत्तहियात में बैठे हो, दीन आपकी मेरी मर्जी का नहीं है, दीन अल्लाह और उसके पैगंबर की मर्जी का है। वहां आपने क्या कहना है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। आपने 4 या 3 रकात वाली नमाज में अत्तहियात के बाद दुरूद पाक नहीं पढ़ना, दुरूद पाक आखिरी रकात में पढ़ना। यह हद मुकर्रर कर दी कि आपने वही करना है जो अल्लाह ने फरमाया, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगर दीन हमारी मर्जी पर छोड़ दिया जाता तो फिर खैरपुर टामे वाली में करोड़ों दीन होते, जितने लोग हैं उतने दीन होते, हर एक अपनी मर्जी का बनाता। जिस तरह अल्लाह ने ये आंखें अपनी मर्जी से बनाई हैं, कोई नहीं कह सकता अल्लाह मुझे तूने 2 आंखें क्यों दी, 4 क्यों नहीं दी? अल्लाह ये तूने आंखें मेरे चेहरे पर लगाई, सीने पर या मेरी कमर पर या मेरे बाजुओं पर, एक इधर क्यों नहीं लगा दी? ये अल्लाह की मर्जी है, वो कितनी आंखें बनाए और कहां रखे। अल्लाह मेरे 2 कान क्यों बनाए, 4 बना देता। जबान 1 क्यों दी, 2 जबानें दे देता। अल्लाह मेरे हाथ की 5 उंगलियां 1 की क्यों बनाई? अल्लाह मुझे मर्द क्यों बनाया, औरत क्यों बनाया? मुझे गोरा क्यों बनाया, काला क्यों बनाया? अल्लाह मुझे छोटे कद का क्यों बनाया, लंबे कद का क्यों बनाया? जिस तरह उसकी मर्जी है वो आंखें, जबान, नाक और कान वो देता है। सर से पांव तक का वजूद मां के पेट में वो बना देता है कि जिस तरह वो खुद मुख्तार है कि वो चाहे किसी को मर्द बना दे, जिसको चाहे औरत बना दे, जिसको चाहे ना पूरा मर्द बनाए ना पूरी औरत बनाए, जिसको चाहे गोरा बनाए, जिसको चाहे काला पैदा करे, जिसको चाहे बड़ा कद दे दे, जिसको चाहे छोटा कद दे दे, ये उसकी मर्जी है। इसी तरह याद रखो फिर शरीयत भी आपकी मेरी मर्जी की नहीं, उसी की मर्जी की है। दीन भी हमारी मर्जी का नहीं, उसकी मर्जी का है। आज हमने दीन को मजाक बना लिया, जो जी चाहिए दीन से निकाल दी, जो चाहिए दाखिल कर दी। बिदआत को हमने दीन में शामिल कर दिया और दीन की हकीकत को हमने बिगाड़ कर रख दिया। मैं रात कह रहा था, हजरत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया कि बिदअत क्या है और बिदअत से क्या नुकसान होता है। याद रखो, बिदअत हर नई चीज को नहीं कहते। हर नई चीज बिदअत हो तो लाउड स्पीकर भी बिदअत है, ये मिंबर भी इस तरह का, और ये गाड़ियां, जहाज, ये सब बिदअत हो जाएंगी। नहीं, बिदअत कहते हैं दीन के अंदर कोई नई बात दाखिल करना, दीन में, शरीयत में नई बात दाखिल करना, उसको सवाब समझना, उसको इबादत समझना और उसके न करने वाले को बुरा कहना, इसको बिदअत कहते हैं। वो फरमाते हैं कि अगर एक आदमी मस्जिद में शराब बेच रहा हो, जबकि शराब कितना बड़ा गुनाह है, उम्मुल खबाइस है, हराम है, और फिर बेच भी मस्जिद में रहा है,
वो गुनाह जो मस्जिद से बाहर करो उसकी सजा और है, वही गुनाह मस्जिद में करो उसकी सजा ज्यादा है। जैसे नेकी बाहर करो सवाब कम, मस्जिद में करो सवाब ज्यादा, इस तरह गुनाह की हैसियत भी बदल जाती है। और फिर फरमाया कि एक नहीं 100 बोतलें शराब की मस्जिद में रखकर बेच रहा है। कितनी? अब देखो कितने गुनाह। एक तो शराब बेचना मुसलमान के लिए हराम और गुनाह, फिर मस्जिद में कर रहा है ये और गुनाह, और फिर एक बोतल नहीं, 2-4 नहीं, 100 बोतलें बेच रहा है। कितने गुनाह कर रहा है। लेकिन फरमाया ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना इसके मुकाबले में दीन के अंदर नई बात दाखिल करना और बिदअत गुनाह है। क्यों? इसलिए कि ये शराब बेचने वाला मुसलमान इसको गुनाह समझ रहा है। एक न एक दिन तौबा कर लेगा, अंदर का ईमान जागेगा, गलत कर रहा है, अल्लाह से माफी मांग लेगा, तौबा कर लेगा, क्योंकि उसको नेकी नहीं समझता, गुनाह समझता है, उसको बुराई समझ रहा है। लेकिन बिदअत में जो मुब्तला है वो उसको इबादत समझकर, नेकी समझकर कर रहा है, इसलिए वो कभी तौबा नहीं करेगा। आम गुनाह से बिदअत वाला गुनाह ज्यादा खतरनाक है कि गुनाहगार को तौबा की तौफीक हो जाएगी, बिदअती को तौबा की तौफीक नहीं होगी। तौबा तो वो करे जो अपने आप को गलत समझ रहा हो, वो तो समझ रहा है मैं अच्छा कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं, मुझे तो अजर और सवाब मिलेगा। और फिर अगली बात, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। फरमाया बिदअत जो होती है वो इसलिए आम गुनाह से सख्त गुनाह है कि गुनाह से दीन का नक्शा और हुलिया नहीं बदलता, बिदअत से दीन का नक्शा और हुलिया बदल जाता है। मैं मिसाल से समझाता हूं। जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अजान कहां से शुरू होती थी? जिनको पता है वो जवाब दे दें। अल्लाह जो जो जवाब दें इनको जन्नती बना दे, जो जो जवाब दे रहे हैं इनको मदीना दिखा दे। बुलंद अब तो जवाब दोगे ना, दुआ लेनी है तो बताओ अजान कहां से शुरू होती थी? अब अगर कोई मुसलमान इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल के नाम पर अजान के शुरू में या अजान के दरमियान में कुछ अल्फाज बढ़ा दे तो बताओ उसने वो अजान दी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने की थी? उसने अजान का नक्शा और हुलिया बदल दिया कि नहीं बदल दिया? क्योंकि हुजूर की अजान तो अल्लाहु अकबर से शुरू होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ख़त्म होती थी। अब अगर मैं अजान से पहले या अजान के दरमियान में अपनी तरफ से भले मोहब्बत के नाम पर कोई इजाफा कर दूंगा तो मैंने हुजूर के ज़माने की अजान का नक्शा और हुलिया बिगाड़ दिया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो अजान जो मस्जिद नबी के मीनारों से बुलंद हुई, वो अजान जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में दी गई, वो अजान जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सफ़र व हदर के मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी, वो अजान जो अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी, वो अजान जो मस्जिद कुबा के मुअज्जिन साद अल कुर्ज़ ने दी, वो अजान जो अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ने ख्वाब में फरिश्ते से सुनी, वो अजान जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार लेकर आए, वो अजान जो बैतुल्लाह के मीनारों से बुलंद हुई, जो गुम्बद खदरा से बुलंद हुई, वो अजान जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ज़माने में हुई, वो अजान जो सहाबा और ताबईन के दौर में हुई, आपने उस अजान के शुरू में या आखिर में अपनी तरफ से अल्फाज का इजाफा करके उस अजान को बदल डाला, उसका नक्शा और हुलिया बिगाड़ दिया। इस बिदअत ने अजान की असल शक्ल को खत्म कर दिया। हम शरीयत के पाबंद हैं। अजान देने वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता। अगर कोई मुअज्जिन पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, क्योंकि हुजूर ने फरमाया हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो, वो स्पीकर खोलता है, कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बताओ हम इसकी इजाजत देंगे? और कोई मुअज्जिन ऐसा करे तो वो सही करेगा या गलत करेगा? वो तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है लेकिन गलत करेगा, क्योंकि उसने हुजूर ने जो हद मुकर्रर कर दी थी उसके खिलाफ कर रहा है। अजान खत्म कहां होती है? जिस जिसको पता है वो जवाब दे दे।
ला इलाहा। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा कलमा है या आधा कलमा है? पूरा कलमा क्या है? तो अब अगर कोई आशिक रसूल हुजूर की मोहब्बत में कहे आज के बाद से हमारे अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पर ख़त्म नहीं होगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ख़त्म होगी, बताओ इसकी इजाज़त देंगे? हमें हुजूर से मोहब्बत है, कलमा पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये करेगा तो गलत होगा। उसने उस अजान का नक्शा बदल दिया जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने, उसने उस हद को पार कर दिया, बॉर्डर क्रॉस कर दिया जो हुजूर ने मुकर्रर किया था। यहां रुक जाओ, स्टॉप, यहां ठहर जाओ। और हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह बिल्लाह, हमारे बुजुर्गों में गुजरे हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह, बड़ी प्यारी बात फरमाई, सुन्नत और बिदअत का फर्क समझाया। फरमाया सुन्नत नाम है हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हुजूर की पसंद के मुताबिक, और बिदअत नाम है हुजूर से मोहब्बत अपनी पसंद के मुताबिक। ये अपने दिल पर लिखो, सोने के पानी से लिखने के काबिल। दीन को समझो, कोई झगड़ा नहीं है, ये तो एक सबक है दीन को समझने की बात। ये जलसे रस्म और रवाज नहीं है, ये इसलिए होता है ताकि मैं और आप दीन को सीखें और दीन को समझें। सुन्नत नाम है हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हुजूर की पसंद के मुताबिक, और बिदअत नाम है हुजूर से मोहब्बत अपनी पसंद के मुताबिक। और मोतबर वो मोहब्बत है जो हुजूर से हुजूर की पसंद के मुताबिक हो। ऐसी मोहब्बत का कोई एतबार नहीं है जिस मोहब्बत जो मोहब्बत अपनी पसंद के मुताबिक हो, हुजूर की पसंद के मुताबिक ना हो। वो आदान जो हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद है वो नहीं दी, ये कोई मोहब्बत नहीं। मोहब्बत वो है जो हुजूर की पसंद के मुताबिक अदान हो, जिंदगी हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्लाम नाम है शरीयत की हुदूद की पाबंदी का। हुदूद शरीयत की पाबंदी करने का नाम इस्लाम है कि जो बॉर्डर शरीयत ने मुकर्रर कर दिए। हदीस में आता है 3 सहाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए। अम्मी जान से पूछा, बताइए हुजूर अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, क्या आमाल हैं हुजूर के? तो बताया गया हुजूर अलैहिस्सलाम रात को सोते भी हैं और उठकर इबादत भी करते हैं। हुजूर कभी रोजा रखते हैं, कभी नहीं रखते। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु बीवियों के हुकूक भी अदा करते हैं। तो एक सहाबी ने सुनने के बाद जोश में कहा, वो तो अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं और उनको तो नामी नेकी करें तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उनको तो मासूम पैदा कर दिया है। एक ने कहा जोश में आकर, मैं आज के बाद कभी भी रात को सोऊंगा नहीं, सारी रात खड़े होकर इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा हमेशा रोजा रखूंगा, कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। और तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं औरतों से अलग थलग रहूंगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि आज आपके 3 गुलाम आए थे, आपकी इबादत के बारे में पूछा, आपकी जिंदगी के बारे में पूछा। हमने बताया तो उन्होंने ये दावे और इरादे किए। हुजूर अलैहिस्सलाम गुस्से हो गए, आपका चेहरा अनवर गुस्से से सुर्ख हो गया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु को जब गुस्सा आता था, कभी कभार आता था, जात के लिए नहीं दीन की वजह से आता था, तो आपका चेहरा अनवर सुर्ख हो जाता था, आपके यहां की रग फूल जाती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम को जबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुझे गुस्सा आया है। सहाबा हुजूर के चेहरे को देखकर पहचान लेते थे कि हमारे आका नाराज हैं, गुस्से में। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई तुमने ये कहा, तुम्हें पता चलना चाहिए सबसे ज्यादा अल्लाह को मैं जानता हूं, मुझे पहचान है अल्लाह, सबसे ज्यादा डरता भी मैं हूं।
और अल्लाह ताला की मोहब्बत मेरे अंदर सबसे ज्यादा है, मारिफत मेरे अंदर है। अना आलमुकुम बिल्लाह व अना अतकाकुम बिल्लाह अना अख्शाकुम बिल्लाह, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह को पहचानने वाला हूं। जितना मैं अल्लाह को जानता हूं तुम में से कोई नहीं जानता। जो जितना ज्यादा जानता है वो उतनी इबादत ज्यादा करता है। लेकिन फरमाया मैं रात को सोता भी हूं और मैं उठकर इबादत भी करता हूं। क्यों? इसलिए कि मेरे ऊपर मेरे जिस्म का भी हक है, मैंने ये हक भी अदा करना है। मैं सोता भी हूं और अल्लाह का हक भी अदा करना है, इबादत भी करता हूं। मैं रोजा रखता भी हूं और रोजा छोड़ता भी हूं। मैं अपनी बीवियों का हक भी अदा करता हूं, निकाह भी करता हूं। इसलिए दीन वो नहीं जो तुम पसंद कर रहे हो, दीन वो है जो मैंने पसंद किया और मेरे अल्लाह ने पसंद किया। इन हुदूद के अंदर रहो। तो खुलासा यह है कि दीन और इस्लाम नाम है उन हुदूद की हिफाजत का, उन बॉर्डरों की हिफाजत का जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी। जब अल्लाह ने कह दिया फलां चीज हराम है, तो अब मैं और आप उसको हलाल नहीं करार दे सकते। जिसको अल्लाह ने हलाल करार दे दिया हम हराम नहीं करार दे सकते। हर चीज में अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी है। इन हुदूद की पाबंदी करो। और दूसरा, इस्लाम नाम है हुकूक की अदायगी का। मेरे ऊपर और आप पर अल्लाह का हक भी है और बंदों का हक भी है। अल्लाह का हक क्या है? अल्लाह को एक मानना, इबादत अल्लाह की करना, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह को मानना। अगर आपने किसी गैरुल्लाह को सजदा किया, आपने किसी गैरुल्लाह को नफा नुकसान का मालिक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा मान लिया, तो आपने अल्लाह के हक के अंदर कमी और अल्लाह के हक को पामाल किया और खत्म किया है। अल्लाह ताला आप पर कभी राजी नहीं होंगे। अल्लाह का हक अदा करो। और अल्लाह का हक है कि उसको आलिमुल गैब मानो, उसको हाजिर नाजिर मानो, उसको मुख्तार कुल मानो और अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर झुका दो। अल्लाह का हक है अल्लाह के नबियों को मानो, आसमानी किताबों को मानो, अल्लाह के अहकाम को मानो। ये अल्लाह का हक है। और बंदों का हक ये है कि माँ बाप का हक अदा करो, औलाद का हक अदा करो, बीवी का हक अदा करो, रिश्तेदारों का हक अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, गरीबों का हक अदा करो। ये जो तुम ज़कात देते हो, उशर देते हो, ये तुम्हारा एहसान नहीं है, ये तुम्हारे माल में गरीबों का हक है। कुरान करीम में अल्लाह ने क्या अल्फाज फरमाए? वफी अम्वालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। तुम्हारे माल में, तुम्हारी जमीनों के पैदावार में, तुम्हारे जायदाद में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारी तिजारत में अल्लाह ने गरीबों का हक रख दिया। गरीब को जो देते हो ज़कात या सदका खैरात या जमीनों का उशर, पैदावार का उशर, ये तुम्हारा एहसान नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर हक है उन फकीरों का, ये उन गरीबों का हक है तुम्हारे ऊपर। इस हक को अदा करो। जब अल्लाह का हक भी अदा करोगे और मखलूक का हक भी अदा करोगे तो समझ लो इस्लाम पर अमल कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं, अस्सलात अस्सलात, नमाज का ख्याल, नमाज का ख्याल, नमाज का ख्याल। अब कोई कहे हुजूर ने रोजे, ज़कात, हज का तो नहीं कहा, सिर्फ नमाज का कहा, बस नमाज पढ़ लो। तो याद रखिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने नाम नमाज का लिया, मगर मुराद तमाम हुकूकुल्लाह है। मुराद यह है कि अल्लाह के तमाम हक अदा करो, हुकूकुल्लाह को अदा करो। और फरमाया वमा मलकत ईमानुकुम, गुलामों का ख्याल, गुलामों का ख्याल। अब मुराद सिर्फ गुलाम नहीं है। कोई कहे माँ बाप का ख्याल रखने का तो नहीं कहा, रिश्तेदारों के ख्याल का तो नहीं कहा, बीवी के ख्याल का, औरतों को खामिद के ख्याल का तो नहीं कहा। तो जवाब याद रखिए, ये उन्वान है, टाइटल है। मुराद ये है कि तमाम मखलूक का और बंदों का हक अदा करो, हुकूकुल्लाह भी अदा करो, हुकूकुल इबाद भी अदा करो।
जो इस्लाम के इन हुदूद का ख्याल करेगा और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करेगा, वो समझ रहे कि उसने दीन पर अमल किया। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने 2 लफ्ज़ों में पूरे दीन का खुलासा बताया। फरमाया हुदूद शरीयत की हिफाजत और हुकूक की अदायगी, इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम कुरान है, इसका नाम दीन है। लोग समझते हैं कि बस नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, हज कर लो, काफी हो गया। हुकूक अदा नहीं करते, बीवी का हक, मां बाप का हक, औलाद का हक, रिश्तेदारों का हक, हमसायों का हक, मखलूक का हक वो अदा नहीं करते। तो याद रखो, इस्लाम पर अमल पूरा नहीं होता। पूरा तब अमल होगा जब शरीयत के हुदूद का भी ख्याल रखो और तमाम हुकूक का भी ख्याल रखो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये जो हमारे शहरों में दीनी मदारिस हैं, मसाजिद हैं, इनका भी हम पर हक है। मसाजिद का हक है उनको आबाद करना, इनको अपनी नमाजों से आबाद करो, इनको जिक्र से, इबादत से आबाद करो। और मदरसों का हक यह है कि इन मदरसों को आबाद रखो, इन चिरागों को बुझने न दो। यही मेरे और आपके दीन के पहरेदार और चौकीदार हैं। ये मदरसे ना होते तो हमें हलाल हराम का पता भी ना चलता। ये मदरसे ना होते हमें दीन का कुछ पता ना होता। ये हमारे दीन के चौकीदार और पहरेदार हैं। और अक्लमंद लोग अपने चौकीदार और पहरेदार, सिक्योरिटी गार्ड को मजबूत करते हैं, उसको रिवाल्वर फिर कलाशनकोफ देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वो आप पर पहरा दे रहा है। ये मदरसे भी हमारे दीन और ईमान का ऊपर पहरा दे रहे हैं। इन्होंने ही हमें समझाया कि शरीयत क्या है और हुकूक क्या है। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटों को कुरान का हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ, दीन का आलिम बनाओ, ताकि उनका ईमान और आपके खानदान का ईमान महफूज हो, आपकी नस्लें महफूज हो जाएं। इन मदरसों की इमदाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी बरकतें हैं इन मदरसों की बरकतें, वरना हम जिस तेजी से दुश्मनों की नकल कर रहे हैं, ये मुल्क और कौम बर्बाद हो चुके होते अगर ये अल्लाह वाले और दीन के उलमा और मस्जिदें और मदरसे ना होते। सच्ची कह रहा हूं। ये जो अभी हालिया सैलाब आया, पाकिस्तान का तिहाई 30 हिस्सा पानी में डूबा, हजारों लोग बेघर हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आगे बढ़कर उनकी इमदाद उलमा ने और मदरसों वालों ने की। करोड़ों रुपया तकसीम किया है, सामान तकसीम किया है। आपको कोई सियासतदान नजर आया? कोई सियासी जमात नजर आई? हालांकि आनी चाहिए थी। कितने ऐसे जागीरदार, वडेरे, सरमायादार सियासतदान हैं जिन्होंने अपनी तरफ से इन सैलाब मुतासिरीन की मदद की हो। अल्लाह ने कितनी उनके पास कितनी दौलत है दी है। ये तौफीक अल्लाह जिसको चाहता है देता है। ये माल और दौलत की वजह से नहीं होती, ये अल्लाह की रहमत से होती है। तो इन तमाम के हुकूक अदा करो, गरीबों का हक अदा करो, यतीमों का हक अदा करो, मिस्कीनों मोहताजों का हक अदा करो। मालूम किया करो अपने मोहल्ले में कौन बेचारा गरीब और जरूरतमंद है, उसका हक अदा करो। क्योंकि मैं इस्लाम पर अमल कर रहा हूं। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आजम, आम आदमी नहीं, आम मौलवी में मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो रोजाना सुबह को जब अपने घर से दारुल उलूम सबक पढ़ाने के लिए जाते तो पहले निकलते, जरा जल्दी निकलते, और अपने उस मोहल्ले और इलाके में जितनी भी बेवा औरतें होती जिनके खाविन फोत हो गए, जिनका बेटा नहीं है या छोटे बच्चे हैं, तो उनका रोजाना का मामूल था मुफ्ती आजम मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह का दरवाजा खटखटाते और कहते, बीबी तुम्हारे घर में कोई शायद मर्द नहीं है,
तुम्हें बाजार से सौदा मंगवाना होगा, वो मुझे दे दो, पैसे दे दो, अपना थैला दे दो, मैं तुम्हें बाजार से सब्जी ला देता हूं, गोश्त ला देता हूं, जो सामान चाहिए ला देता हूं। जितनी बेवा औरतें होती दरवाजे खटखटाकर उनसे पैसे और थैला लेकर जाते, जाकर सब्जी मंडी से जो उसने कहा होता लेकर आते। और बाद औकात ऐसा होता कि कोई माई कहती, मुफ्ती साहब मैंने तो आपसे कहा था टमाटर लेकर आना, आप टमाटर तो लाए नहीं। कभी कह देती मैंने प्याज का कहा था, प्याज नहीं लाए, भूल गए। या कहती मैंने 1 किलो गोश्त कहा था, आप 2 किलो ले आए। तो फरमाते कोई बात नहीं, मैं वापस कराता हूं, तब्दील कराता हूं। फिर दोबारा जाते और जाकर वापस करके तब्दील कराकर उसको लाकर देते। ये एक दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का मामूल था उनका। हम में से कौन है जो यतीमों का ख्याल करे? हम में से कौन है जो मोहताजों का ख्याल करे? कभी सोचा है कि मैं तो पेट भर कर खाना खा रहा हूं, मेरा हमसाया भूखा है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुसलमान ही नहीं है जिसका पड़ोसी भूखा हो और ये पेट भर कर खाना खा रहा हो। आज सैलाब के इलाकों में हमारे जो असातिज़ा गए हैं तलबा, वो बताते हैं कि हम वहां के लोग बेचारे उसी जगह से वही पानी पी रहे हैं जो जानवर पी रहे हैं। पीने का साफ पानी नहीं है उनके पास। बीमारियां, मच्छर, जगह नहीं है, बेचारे आसमान के नीचे बैठे। वो भी हमारी तरह घरों में रहते, वो भी लोगों को दिया करते थे, बेचारे मांगने वाले बने। अल्लाह से डरो तो शरीयत की हुदूद की पाबंदी करो, शरीयत में रस्मों को, रवाजों को दाखिल मत करो, दीन का हुलिया ना बिगाड़ो, बिदआत से बचो और हुकूक अदा करो। अल्लाह का हक भी और बंदों का हक भी अदा करो। अगर हमने ये 2 काम कर लिए, इस्लाम पर हमारा अमल हो गया। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता फरमाए और मुझे भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।